पश्चिम बंगाल में और हम इस समय 24 परगना में कलकत्ता से 200 किलोमीटर करीबन दूर हमारे साथ हैं इस समय देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह जी। अमित शाह जी, रिपब्लिक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो हम प्रक्रिया में हैं कि रिपब्लिक बांग्ला शुरू हम कर रहे हैं अगले कुछ ही दिनों में। अमित जी, उससे पहले आपसे बात कर रहे हैं। अमित जी, आप बंगाल में अभी आपने कुछ देर पहले यहाँ पे एक रैली शुरू की, एक आपने प्रक्रिया शुरू की है, आप रोड शोज करते थे, रैलीज करते थे, लेकिन ये जो आपका एक नया फॉर्मेट अगर मैं कहूँ या एक नई प्रक्रिया, आप लोगों से जाके मिलते हैं, किसी भी प्रदेश हो। जब आपने बंगाल में पहली बार आए तो ममता बनर्जी ने इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी की कि आप घरों में जा रहे हैं, ये है, ये सिर्फ कैमराज के लिए है, लेकिन ये आप हर एक प्रदेश में करते हैं। क्या आपको लगता है जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इससे एक अलग आपको एक फील मिलता है लोगों की प्रॉब्लम्स का? स्वाभाविक रूप से जब कनेक्ट करते हैं लोगों से तभी समस्याओं की जानकारी मिलती है। और हम सिर्फ बंगाल के अंदर सरकार बनने के लिए अभियान लेकर नहीं चले हैं जी, बंगाल के विकास के लिए, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए अभियान लेकर हम चले हैं। और जब तक समस्या की जानकारी ही नहीं होगी तो समाधान कैसे करेंगे जी? इसलिए बहुत जरूरी है कि लोक संपर्क बनाया जाए। हो सकता है ममता दीदी को पसंद ना आए क्योंकि उन पर भी दबाव पड़ता होगा लोगों से मिलने का, परंतु मैं तो सिर्फ बंगाल नहीं, जहाँ जहाँ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी सब जगह लोगों से बीच में ही गया हूँ, घर पे भोजन करने के लिए गया हूँ। इसी प्रकार से मैं लोक संपर्क करता हूँ और मुझे लगता है इससे मेरी पार्टी को बहुत फायदा होता है। और जब सरकारें बनती हैं तो सरकारों ने क्या करना है इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। जैसे कहीं पर जाने से ही मालूम पड़ता है कि बंगाल के अंदर आज भी सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिला है। तो अब इनकी समस्या तो तभी जानोगे जब आप उनको मिलोगे, जब आप जुड़ेंगे। तो हमने तय किया है, हम हमारे घोषणा पत्र में रखने वाले हैं कि 7वां वेतन आयोग बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारी को हम देंगे। शिक्षकों की तनख्वाह में भी हम उचित मानदेय उनको मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से समस्याओं को नजरअंदाज करके, टाल मटोल करके कोई भी शासन नहीं चल सकता। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं कलकत्ता से करीबन 200 किलोमीटर दूर, यहाँ पर अगर आप देखें और अगर एक कैमरा दिखा सके, मतलब अमित शाह जी एक अलग, और ये 24 परगना है, यहाँ पर लोगों ने कभी एक समय पे बीजेपी सोचा नहीं था कि बीजेपी आएगी, और यहाँ पर लोग आपका इंतजार करते हैं, हजारों लाखों लोग, चाहे रैली हो, रोड शो। आप यहाँ एक व्यक्ति के घर में आए हैं, यहाँ छोटा सा घर है, आप इस समय आंगन में बैठे हैं और यहाँ पे लोग खड़े हैं, आपका इंतजार करिए। एक फीलर देता है आपको बीजेपी के लिए, पॉजिटिव फीलर। तो बहुत आनंद लगा जब मुझे अंदर खाना परोसते हुए माताजी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही घर बना, तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि प्रधानमंत्री जी की योजना यहाँ तक पहुंची, दूर सुदूर तक, सागर किनारे तक पहुंची है। आज मैं सुबह गंगा सागर भी जाकर आया, तस्वीरें देखिए, वहाँ की परिस्थिति देखकर बड़ा दुख होता है। कितना बड़ा तीर्थ, इसको न संवारा गया है, न संभाला गया है, न संरक्षित किया गया है। अगर ये सारी समस्याओं को जानकारी लेनी है तो तय तक जाना ही होगा। बिल्कुल। लेकिन अमित शाह जी, आपने ये बात हमेशा बोली है कि जैसे ही आप पश्चिम बंगाल की बात करें, केंद्र की कोई भी नीति हो, और ये आपने, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आपकी कोई भी नीति हो, केंद्र की नीति हो, वो जनता तक नहीं पहुंचती, और खासकर पश्चिम बंगाल। 115 योजनाओं में से 25-30 योजनाएं जिसमें लाभार्थी को डायरेक्ट जी, इसके अलावा कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं, परकोलेशन ही नहीं होने देते। हम मछुआरों के लिए कोई योजना लेकर आते हैं, रुक जाती है। हम किसानों के लिए कोई योजना लेकर आते हैं, रुक जाती है। हम स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का कार्ड लेकर आता है, रुक जाता है जी। ये परकोलेशन ही नहीं हो रहा है। पूरा ध्यान टोलबाजी में है, भ्रष्टाचार में है, तुष्टीकरण में है। और उन्होंने जो सिस्टम बनाई है एक प्रकार से अलोकतांत्रिक कंट्रोल रखने की जनता पर, इसके आधार पर अपना शासन चलाने में ही इंटरेस्ट है। लेकिन ये प्रजातंत्र में कैसे हो सकता है अमित शाह जी? आपकी सरकार 6 साल जी, जब तक कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं होता तब तक चलता ही रहता है। चला भी 10 साल तक चला, परंतु अब बंगाल की जनता जागरूक हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि बंगाल की जनता के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और यहाँ निश्चित रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। 200 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, क्योंकि बंगाल की जनता भी चाहती है कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हुआ है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश के नागरिकों को, छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को मौके मिले हैं,
उसी प्रकार से बंगाल की जनता भी चाहती है कि हमारे बच्चों को मौके मिले। हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर विश्व भर के युवा के साथ बंगाल का युवा स्पर्धा करें, वो चाहते हैं। और इसीलिए ये परिवर्तन करना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। चुनाव आते आते आप देखिएगा कि ममता दीदी के लिए ये बहुत खराब परिणाम आने वाले। लेकिन अमित शाह जी, एक सवाल आता है कि मैंने यहाँ पे लोगों से बात की और आप सुबह जहाँ गए वहां भी वो कहते हैं कि अगर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पसंद है, अगर हम उनको वोट डालना चाहते हैं तो ममता दीदी हमसे दुश्मनी क्यों निकालती है। वो कहते हैं कि अगर किसी घर के आगे भाजपा का झंडा लग गया, अगर किसी घर के आगे अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री की तस्वीर लग गई तो उससे दुश्मनी बनाई जा रही है। देखिए, एक समय तक ये सब चलता है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को कहना चाहता हूँ, जरा भी भय मत रखिए, जरा भी खौफ नहीं रखिए। चुनाव के दिन एक भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे में हिम्मत नहीं होगी कि बूथ पर जाकर बंगाल की किसी मेरी बहन को वो वोट देने से रोक पाए। लेकिन ऐसी धमकियां दी जा रही है अमित शाह जी। धमकियां दी जा रही है, मगर होगा नहीं, क्योंकि जब जन जागृति होती है जी। और चुनाव आयोग ने भी, इस बार हमने चुनाव आयोग में भी हमारा पार्टी का पक्ष रखा है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगनी चाहिए और बंगाल के गांवों के वातावरण को भी सुरक्षित और सुनिश्चित करना चाहिए। मैं इसमें एक और सवाल छोटा सा ऐड कर रहा हूं अमित शाह जी। आज हम अभी बात कर रहे हैं, 24 घंटा पहले ही वायलेंस इस प्रकार का हो रहा है कि सवाल उठ खड़े होते हैं। आज एक आपकी एक भव्य रैली थी 24 परगना में, एक और 24 परगना में 50-60 किलोमीटर की रेडियस में ममता बनर्जी की रैली थी। उन्होंने आज विपरीत मारा, उन्होंने आज विपरीत काउंटर ये कहा कि भाई देखो बीजेपी आ गई है, वायलेंस हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता परेशान हो रही है। उन्होंने नाम लिया कि आज आपकी रैली है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो आज यहाँ आएंगे गाँव में, आप जनता से पूछिए। बात की हमने जनता से, जनता तो कहती है कि हम समझना चाहते हैं कि बीजेपी क्या कह रहे हैं, हम समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर अमित शाह वहां गए, आज आप यहां से जाएंगे अमित शाह जी, उसके बाद यहां पे लोगों के अंदर एक फील आ जाता है कि लोकल आदमी आके तंग करेगा, इसका काट तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब नहीं तंग कर पाएंगे जब जनता जागरूक होती है। इतनी सारी बहनों को आप देखिए जी, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, वो खड़ी रहकर मैं तो एक ही परिवार में भोजन करने जाऊं, पूरा मोहल्ला खड़ा होकर, पूरा मोहल्ला खड़ा। तो इतने सारे लोगों के साथ प्रताड़ना करना सरल नहीं होता लोकतंत्र में। और भारतीय जनता पार्टी भी अब बूथ तक पहुंच चुकी है। बूथ के कार्यकर्ता हर बूथ के अंदर हमारे उपलब्ध हैं, वो मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे और हम इस बार लोकतंत्र का मैंडेट सही मानों में जो ईवीएम के मशीन के अंदर है वो ही बाहर आए, इसको सुनिश्चित करें। एक और सवाल अमित शाह जी, जय श्री राम आपने आज भी बोला, ममता बनर्जी ने आज भी अपनी बाइट में बोला कि जानबूझ के मेरे को तंग करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। प्रधानमंत्री के फंक्शन में वो नहीं बोलती हैं और जितनी बार आप बोलते हैं जय श्री राम, और इसमें मतलब अगर उन्हें कोई और नारा लगाना है तो वो लगाएं, लेकिन यहाँ की जनता कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं जी, हम तो जय श्री राम रोज बोलते हैं घर में। जनता भी नारा लगा रही है और इससे ममता जी को परेशानी क्या है वो जरा स्पष्ट करते हैं। वो नहीं करते स्पष्ट, मगर करना चाहिए। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम का नारा अब बंगाल के लिए रिलीजियस नारा नहीं है। अच्छा। आपने 10 साल जो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर की है, एक वर्ग विशेष को ही तवज्जो देने की राजनीति की है, इसके खिलाफ ये जनाक्रोश है, ये धार्मिक नारा नहीं है। ये प्रतीक है परिवर्तन करने का कि आगे पर बंगाल में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म मनाने की छुट्टी होनी चाहिए। अब बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। बंगाल के अंदर वसंत पंचमी करने पर, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने पर बच्चों को और टीचरों को मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? इसका सवाल ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को देना पड़ेगा। और ये जय श्री राम का जो नारा है ये कोई धार्मिक नारा नहीं रह गया, बंगाल की जनता के आक्रोश का प्रतिघोष है। और अब उनसे वो चिढ़ेगी, वो स्वाभाविक है, मगर जितनी चिढ़ेगी बंगाल की जनता इतने जोर से जय श्री राम का नारा लगाएगी और बंगाल की जनता परिवर्तन करने के लिए इतनी ही निश्चय के साथ आगे बढ़ेगी। अमित शाह जी, सीएए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दिक्कत हो सकती है। जनता पूछ रही है कि आपने एक रैली में भी अभी थोड़े दिन पहले बोला ये भी शरणार्थी बहुल क्षेत्र है। हाँ, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग आए हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ी हो गई, इनको नागरिकता नहीं मिली। आपने वादा किया है? मैंने आश्वस्त किया है कि बंगाल में सरकार बनते ही हम सीए का कानून ला दिए है, भारत सरकार का कानून है,
और बंगाल समेत सब जगह वो इम्प्लीमेंट होगा। और कृषि लॉ, किसान लॉ, आखिरी सवाल है, मुझे पता है आपको जाना है, मैं रोक रहा हूँ आपको। कृषि लॉ के बारे में भी ये नहीं, किसान, यहाँ की जनता कह रही है लाओ, यहाँ के लोग कह रहे हैं लाओ भाई देश में। देखिए, फिर भी जिन किसानों को इसमें कोई तकलीफ दिखाई पड़ती है तो वो मुद्दों पर चर्चा करें कि तकलीफ क्या है। जी, कानून को रद्द करो, इस प्रकार की एक तरफा मांग करना मैं नहीं मानता लोकतांत्रिक है। क्या तकलीफ है कानून में, इसकी चर्चा करे। सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है और देश भर की जनता, देश भर के किसानों से हमारा संवाद होता है। उनका कहना है कि इससे हमें निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। चलो पलटाई आखिरी है, मैं उसके बाद आपको नहीं रोकूंगा। चलो पलटाई आपने नारा दिया, आप जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपने कहा कि निश्चित तौर पर चलो पलटाई हो रहा है। अमित शाह जी, यहाँ परिवर्तन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों 200 अमित शाह जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत और मार्जिन भी बड़े बड़े मार्जिन होंगे। इतने बहुमत के साथ हमें चुनाव, ये आप 24 परगना से बोल रहे हैं, और यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। हम